हेलो एवरीवन, आई एम मिसेस करमान। वेलकम टू डीएन क्लासेस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं आपका बेस्ट फ्रेंड और आज इस सेशन में हम करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चैप्टर पे बहुत ही अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स। ये मैं आज आपको 4 न्यूमेरिकल कराने वाला हूँ। वो 4 न्यूमेरिकल जो हैं वो बोर्ड एग्जाम्स में आए हुए हैं 1 या 2 बार मैक्सिमम, और एनसीईआरटी के भी क्वेश्चंस हैं। दोस्तों, अगर आप इसी तरह के और भी चीज़ें चाहते हैं तो हमारे इस चैनल पे बने रहिएगा, और अगर आप ऐसे ही चीज़ें और चाहते हैं तो हमारे इस चैनल पर बने रहिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसे वीडियोस बार बार लाते रहते हैं, रोज़ लाते रहते हैं। और हमारे इस चैनल पे फिज़िक्स और मैथ दोनों के सेशंस को कराए जाते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से कराए जाते हैं। आपका डेफिनेटली एग्ज़ाम से पहले हम कोर्स भी कंप्लीट करवाएंगे। सो अगर आपको कहीं भी हिंदी मीडियम से पढ़ाई मिल रही है तो डेफिनेटली इस चैनल पर सबसे बेस्ट मिल रही है। सो चलिए हम आज का इस सेशन को शुरू करते हैं, जो कि है फिजिक्स की न्यूमेरिकल हम कराने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चैप्टर पे। चलिए हम आज का पहला न्यूमेरिकल देखते हैं। जैसे पहले आपके स्क्रीन पर क्वेश्चंस आते थे वैसे ही इस बार भी आपके स्क्रीन पर क्वेश्चंस आते रहेंगे। आपसे यही उम्मीद रहेगी कि आप कॉपी और पेन लेके बैठे होंगे और इसे बहुत ही अच्छे तरीके से सीख रहे होंगे, क्योंकि अगर आप कॉपी पेन लेके नहीं बैठते हैं तो आपको बहुत जल्दी वो भूल जाएगा। तो मेरा सजेशन आपसे यही रहेगा कि कॉपी और पेन लेके बैठें और जैसे ही आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन आए उसे नोट करें, या तो मेरे साथ सॉल्व करने की कोशिश करें, या तो मुझसे जल्दी कर सकते हैं, या तो जब सेशन ख़त्म हो जाए तब उसे आप सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं, वो भी बिना देखे। और आपके लिए महत्वपूर्ण सूचना, अभी तक हमने जो पढ़ाया है उसका पीडीएफ तो नहीं बना है, लेकिन अब जो हम पढ़ा रहे हैं उसका हर एक वीडियो का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसका पीडीएफ का लिंक आपको मिल जाएगा और ये सारे पीडीएफ हैंड राइटिंग नोट्स होंगे। ये नोट्स आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेहतर होंगे अगर आप इसे नोट्स करते हैं तो। मेरा दावा है कि ऐसे नोट्स आपको कहीं पे नहीं मिलेंगे। सो चलिए हम आज का इस सेशन को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, दो गोलों का व्यास क्रमशः 12 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर है। इन्हें समान रूप से आवेशित किया जाता है, और इतनी आवेशित किया जाता है, समान रूप से नहीं, दोनों पर इतना चार्ज डाला जाता है कि इन पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो समान हो जाए। मीन्स इस पर जो चार्ज है, इस पर जो चार्ज है, इस पर जो चार्ज है, दोनों पर V आएगा। ठीक है, मतलब V1 बराबर, मान लीजिए गोले एक पर, ये गोला 1 है और ये गोला 2 है, यानी पहला गोला और दूसरा गोला, तो इस पर भी V चार्ज है और इस पर भी V चार्ज है, लेकिन Q की वैल्यू कह रहा है समान नहीं है, क्योंकि गोले का जो साइज है वो अलग अलग है, यानी Q की वैल्यू इक्वल नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो इतना इसको चार्ज दिया जाता है दोनों को, कि दोनों पर जो विभव है वो समान हो। तो हमारे पास निकालने के लिए क्या कहा है, निकालने के लिए बोला है कि आवेश के पृष्ठ घनत्वों का अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी जो यहाँ पर आवेश का पृष्ठ घनत्व है वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं आवेश का जो पृष्ठ घनत्व है वो सिग्मा है। आवेश का जो पृष्ठ घनत्व होता है वो सिग्मा है। ठीक है, ऐसा हम मान लेते हैं। और चलिए हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। माना गोले का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है, तब आवेश घनत्व क्या होगा। अब देखिए वो सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 4πr² होता है। 4πr² होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है गोले का। तो गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल पे जो आवेश होगा वितरित होगा, यानी इस गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल पर जो आवेश वितरित होगा वो ये होगा। तो गोले का आवेश पृष्ठ घनत्व सिग्मा इज इक्वल टू Q/4πR², ये हो जाएगा। यानी पहले देखिए
हमने मान लिया कि गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल का घनत्व है वो सिग्मा है। सिग्मा इज इक्वल टू इतना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो इस क्षेत्रफल पर, पृष्ठीय क्षेत्रफल पर जो आवेश का घनत्व होगा वो सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपान 4 पाई आर स्क्वायर होगा। ठीक है। अब मान लीजिए पहले गोले का जो पहले गोले का जो आवेश का पृष्ठ घनत्व होगा वो मान लीजिए सिग्मा 1 है, और दूसरे गोले का जो आवेश का पृष्ठीय घनत्व होगा उसको मान लीजिए सिग्मा 2 है। हमें सिग्मा 1 रेशियो सिग्मा 2 फाइंड आउट करने के लिए बोला है। उसे हम कैसे फाइंड आउट करेंगे चलिए देखते हैं। आवेशों का पृष्ठीय घनत्व का अनुपात सिग्मा 1 अपान सिग्मा 2, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। हमारे पास सिग्मा 1 अपान सिग्मा 1 क्या है, सिग्मा 2 क्या है। आप देखिए ये गोला 1 है, ये गोला 2 है, ये सिग्मा की वैल्यू है। तो अगर हम सिग्मा 1 करेंगे तो चार्ज हमारे पास अलग अलग है, उसे हम अभी निकालेंगे। 4 पाई वही है, आर की वैल्यू केवल बदल रही है। तो सिग्मा 1 की जगह पे हम लिख सकते हैं क्यू अपान 4 पाई R1 का स्क्वायर, और सिग्मा 2 की जगह पे हम लिख सकते हैं क्यू अपान 4 पाई R2 का स्क्वायर। क्या इतना हम कर सकते हैं? हाँ डेफिनेटली कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ये जो हमें निकालने के लिए बोला है वो यही है, सिग्मा 1 अपान सिग्मा 2 निकालने के लिए बोला है। बहुत ही आसानी से देखिए, अगर आपको थोड़ा सा, अगर मान लेते हैं आपको ये लग रहा हो कि समय ज़्यादा लग रहा है तो आप थोड़ा सा धैर्य रखिए। पहला क्वेश्चन है इसलिए आपके लिए हम थोड़ा सा समय दे रहे हैं। और यहाँ देखिए, यहाँ Q की वैल्यू मैंने फाइंड आउट है, R की वैल्यू फाइंड आउट है, यानी R1 की वैल्यू पता है, R2 की वैल्यू पता है, Q की वैल्यू नहीं पता है। केवल इतना हमें कहा है कि इतना आवेशित किया जाता है कि दोनों का विभव समान हो जाए। ठीक है, विभव समान है लेकिन उनका जो आवेश है वो समान है कि नहीं है वो हमें नहीं पता है, लेकिन हम उसे निकाल सकते हैं कि आवेश कितना है इस फार्मूले से। V इज इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R। इस सूत्र से हम निकाल सकते हैं R की वैल्यू। तो R इज इक्वल टू हमारे पास मिल जाएगा V इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R एप्सिलॉन नॉट इंटू Q। और सॉरी, हम यहाँ Q की वैल्यू निकाल रहे हैं, Q की वैल्यू हम निकाल सकते हैं इंटू R, ऐसा कर सकते हैं। अब देखिए, अगर हमें Q1 की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो यहाँ पर V से हम Q1 की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ R1 हो जाएगा। और जब हम Q2 की वैल्यू निकालेंगे, ये Q1 मान लीजिए, Q2 मान लीजिए, तो जब Q2 की वैल्यू निकालेंगे V इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R2 हो जाएगा। अब इन सारे Q1 और Q2 की वैल्यू को हम इस समीकरण में इसको मान लेते हैं, इस समीकरण नंबर 1 है। तो यहाँ पर जब हम रखेंगे तो सिग्मा 1 अपान सिग्मा 2 हमारे पास मिलेगा V इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 अपान, ये हो जाएगा 4 पाई R1 का स्क्वायर अपान, और सिग्मा 2 की वैल्यू, यहाँ Q2 की वैल्यू इतना दिया हुआ है, यहाँ Q2 की जगह पे हम लिख ले V इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। R2 क्या है यहाँ, अपान 4 पाई R2 का स्क्वायर। ये हो गया, हमने Q1 और Q2 की वैल्यू इसमें रख ली। अब देखेंगे यहाँ कुछ कटपिट हो रहा है। यहाँ से V इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, V इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से 4 पाई, यहाँ से 4 पाई, और देखेंगे ये R1 का स्क्वायर है, इधर R1 है तो ये 1 स्क्वायर से कट जाएगा। इधर R2 है, इधर R2 का स्क्वायर है तो R2 स्क्वायर से कट जाएगा। तो हमारे पास बचेगा, आप कैलकुलेट करेंगे देखेंगे, हमारे पास बचेगा सिग्मा 1 अपान सिग्मा 2, हमारे पास बचेगा 1 अपान R1 इंटू R2 अपान R1, सॉरी R2 अपान 1। इसे हम कैसे कर सकते हैं, R1 और R2 की वैल्यू हमें दिया हुआ है,
R1 की वैल्यू दी हुई है हमारे पास 12 सेंटीमीटर, R2 की वैल्यू दी हुई है हमारे पास 8 सेंटीमीटर। एक क्वेश्चन में गिवन है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम वैल्यूज़ को पुट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ 8 सेंटीमीटर अपान 12 सेंटीमीटर, इसको कट आउट करेंगे तो 4 6 2 3, यानी सिग्मा 1 अपान सिग्मा 2 की जो वैल्यू है वो ये मिल गई। तो रेशियो क्या हो जाएगा, सिग्मा 1 रेशियो सिग्मा 2 इज इक्वल टू 2 रेशियो 3। अब आपको यहाँ से ज़्यादा नोट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने पहले ही बोला है कि आपके डिस्क्रिप्शन में जो पीडीएफ का लिंक है वो हम भेज देंगे, तो वहाँ से आप नोट्स को, बेहतर नोट्स को कलेक्ट कर सकते हैं और आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से वो बहुत ही बढ़िया है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पर ये भी क्वेश्चन हमेशा की तरह आ जाएगा। कह रहा है एक गेंद है जिसका द्रव्यमान 1 ग्राम है, हमारे पास m की वैल्यू दी गई है, यानी m इज इक्वल टू हमारे पास दिया हुआ है 1 ग्राम। इसको हम किलोग्राम में चेंज कर लेंगे। हर वैल्यू MKS CGS पद्धति में ही लिखेंगे। यहाँ m की जो वैल्यू है, यहाँ पर m की जो वैल्यू है वो हमेशा किलोग्राम में ही रखेंगे, यानी ग्राम में नहीं रखना है। तो यहाँ हो जाएगा 10⁻³ kg, क्योंकि ये ग्राम में था, अब ये किलोग्राम में हो गया है। और हमारे पास दूसरी वैल्यू क्या दी गई है, एक ग्राम का गेंद था, ठीक है, जिस पर 10⁻⁸ कूलाम का एक आवेश है। चलिए, हमारे पास Q की वैल्यू निकल गई। M की वैल्यू क्या है, 1 ग्राम, यानी एक गेंद है जिसका जो द्रव्यमान है वो 1 ग्राम है। इसको हमने किलोग्राम में बदल लिया। उस गेंद पर इतना चार्ज है, यानी चार्ज की वैल्यू जो उस गेंद पर है वो 10⁻⁸ कूलाम है। चलिए और डेटा देखते हैं। एक दूसरे की ओर चलते हैं, एक बिंदु से दूसरे बिंदु की ओर चलते हैं। यदि पहले बिंदु का विभव 600 वोल्ट है, यानी पहले बिंदु का विभव 600 वोल्ट है तथा दूसरे बिंदु का विभव 0 हो, यानी हमें 2 बिंदु दिए गए हैं, तो डेफिनेटली हमें विभवांतर निकालने के लिए बोलेगा। V1 इज इक्वल टू हमारे पास दिया 600 वोल्ट और V2 हमारे पास है 0। हम यही डेल्टा V निकाल लेते हैं। हमारे पास 600 माइनस 0 निकल के आएगा 600 वोल्ट्स, 600 वोल्ट्स। अब चलिए हम देखते हैं आगे की चीज़ें क्या कहा है। तथा दूसरे बिंदु पर विभव, दूसरे बिंदु पर जो वेग है वो 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड हो, यानी अब देखिए हम आपको क्वेश्चन को समझा देते हैं। अगर आप नोट कर लिए हो तो हम आपको क्वेश्चन को समझाते हैं। एक गेंद है, ठीक है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसे मान लीजिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें एक गेंद है, ठीक है, पॉइंट ए पर है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें एक गेंद है पॉइंट ए पर, जिस पर चार्ज है 10⁻⁸ कूलाम, ठीक है, और उसका मास क्या है, उसका मास 1 ग्राम है। वो पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जा रहा है, पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जा रहा है। अब देखेंगे यहाँ पर इसका जो पॉइंट ए पर जो विभव है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉइंट ए पर जो विभव है वो 600 वोल्ट है। विभव जो है वो 600 वोल्ट है और पॉइंट बी पर V इक्वल टू जो है वो 0 दिया गया है। अब कह रहा है कि अगर इसको यहाँ पर छोड़ दिया जाए, ऐसे गति कर रहा है, मोशन कर रहा है, अगर यहाँ पर छोड़ दिया जाए तो ये डेफिनेटली उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाएगा, क्योंकि आवेश की बात किया है, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में नहीं बताया। तो हम चार्ज को, जो गेंद पर जो चार्ज है उसको हम पॉजिटिव लेके चलेंगे
और पॉजिटिव चार्ज की प्रॉपर्टी क्या होता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड में उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गति करता है। यानी ये यहाँ उच्च विभव है, यहाँ निम्न विभव, यहाँ 600 वोल्ट है, यहाँ 0 वोल्ट है, तो यहाँ उच्च विभव से निम्न विभव की ओर मोशन करेगा। अब कह रहा है कि अगर पॉइंट बी पर जो v की वैल्यू है वो 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, v की वैल्यू पॉइंट बी पर 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, तो यहाँ पर v की वैल्यू यानी वेग जो है, वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होगी, ये पूछ रहा है। फिर से समझिएगा इस बात को। एक इलेक्ट्रिक फील्ड था, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक गेंद रखा गया है जिसका द्रव्यमान 1 ग्राम है और उस पर 10⁸ कूलाम्ब का चार्ज है। अब फिर से कह रहा है कि अगर इसको छोड़ दिया जाए तो ये उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जा रहा है। अगर दूसरे पॉइंट पर विभव 0 है, इस पॉइंट पर विभव 600 वोल्ट है, ठीक है, इधर से इधर जा रहा है, तो इसका वेलोसिटी निकालने के लिए कहा है जब यहाँ v पर v = 0 पर पॉइंट b पर वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है, तो पॉइंट a पर इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। हमने पिछले सेशंस में आपको पढ़ाया हुआ है कि अगर कोई चार्ज उच्च विभव से, कोई पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज की बात हम नहीं कर रहे हैं, जब कोई पॉजिटिव चार्ज उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जा रहा है तो ऊर्जा प्राप्त होता है। उसके विपरीत अगर हम इस साइड से निम्न विभव से उच्च विभव की ओर ऊर्जा चार्ज को, इस गेंद को लाने की कोशिश करते तो हमें कार्य करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? कार्य करना पड़ता है। और इधर से इधर जा रहा है तो कार्य प्राप्त होता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मुझे कार्य प्राप्त होगा। यहाँ पर विभव और विभवांतर की बात हो रही है, यानी अगर चार्ज को यहाँ से यहाँ तक, मान लीजिए यहाँ पर हम बैटरी एक जोड़ दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर एक बैटरी जोड़ दे रहे हैं इस गेंद से, और ये गेंद मान लेते हैं यहाँ है, तो ये गेंद इस बैटरी इस गेंद को क्या करेगा, इस साइड लेके आएगा, ठीक है। इस साइड लेके आया तो इस बैटरी की जो ऊर्जा होगी वो खत्म होगी। ऊर्जा खत्म होने का क्या मतलब है, बैटरी को कार्य करना पड़ रहा है। लेकिन अगर उसके विपरीत, अगर इस पॉइंट उसके विपरीत अगर पॉइंट ए से पॉइंट बी पर गेंद जा रहा है और बैटरी जुड़ा हुआ है, तो बैटरी में से ऊर्जा खत्म नहीं होगा, बल्कि बैटरी में ऊर्जा संचित होगी, स्टोर होगी। तो हम क्या जाने, यहाँ पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जब गेंद जा रहा है तो कार्य प्राप्त हो रहा है, हमें क्या हो रहा है, कार्य प्राप्त हो रहा है। वो जो कार्य है वो कैसे प्राप्त हो रहा है, यहाँ पर जो वेलोसिटी है, गतिज ऊर्जा है, यानी वेलोसिटी है तो गतिज ऊर्जा है, यानी वेग है, इसमें गति है गेंद में, तो गतिज ऊर्जा प्राप्त होगी। वो गतिज ऊर्जा जब उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जा रही है तो यहाँ पर कार्य प्राप्त होगा। तो हम क्या जानेंगे कि जो यहाँ से यहाँ तक जा रहा है गेंद, वो किया गया जो ऊर्जा होगा, जो ऊर्जा प्राप्त होगा, ऊर्जा में वृद्धि होगा। ये बैटरी की ऊर्जा कम थी, इधर से इधर गया, बैटरी में ऊर्जा बढ़ी, तो क्या हुआ, ऊर्जा में वृद्धि हो गई। ऊर्जा में वृद्धि होने का क्या मतलब है, किया गया कार्य करना पड़ रहा है, ऊर्जा में वृद्धि हो रहा है, मतलब कार्य प्राप्त हो रहा है, ठीक है। वो कार्य जितना प्राप्त होगा, जितना कार्य प्राप्त होगा उतना ही कार्य उसको अपोजिट डायरेक्शन में धकेलने में लगेगा। तो हम क्या जाने कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जो चार्ज जा रहा है तो कार्य क्या हो रहा है, ऊर्जा प्राप्त हो रहा है, ऊर्जा में वृद्धि हो रही है हमारे। तो ऊर्जा में वृद्धि बराबर किया गया कार्य। कुछ इस तरह से, यानी इधर से इधर गया तो ऊर्जा हमें प्राप्त हुई, ऊर्जा प्राप्त हुई तो क्या होगा, एनर्जी बढ़ेगी। तो एनर्जी जो बढ़ी हुई है वो किया गया कार्य कैसा है, यहाँ तो कार्य तो प्राप्त हो रहा है। इसका ये मतलब हुआ कि जितना हमें कार्य अपोजिट डायरेक्शन में लाने में करना पड़ता है, उतना ही कार्य हमें इस डायरेक्शन में जब जाएगा तो प्राप्त होगा। तो यहाँ पर जो ऊर्जा में वृद्धि हो रही है, गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो रही है, क्यों गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो रही है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है तो पोटेंशियल ज़्यादा है। पोटेंशियल इधर उच्च पोटेंशियल से निम्न पोटेंशियल की ओर, यानी उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जा रही है। तो क्या होगा, जैसे जैसे उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाएगी
वैसे वैसे उसके वेलोसिटी में थोड़ा सा वृद्धि होगा। क्या होगा? वृद्धि होगा। मीन्स यहाँ पर मान लेते हैं गतिज ऊर्जा क्या है, यहाँ पर गतिज ऊर्जा मान लेते हैं 1 यानी हाफ एम बी स्क्वायर 1 है, एम बी 1 का स्क्वायर है। और इस पॉइंट पर मान लेते हैं जो गतिज ऊर्जा है वो हाफ एम बी 2 का स्क्वायर है। तो ये क्या होगा? किया गया कार्य यानी डब्लू प्राप्त होगा। अब इसके बीच में कोई साइन लगाएंगे। देखिए जब हम दो पॉइंट पर विभवांतर निकाले थे दोनों पॉइंट के बीच में माइनस लगाए थे, तो यहाँ पर देखेंगे जो टोटल गतिज ऊर्जा प्राप्त हो रहा है, यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है और यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है। अगर दोनों को हम माइनस कर देंगे तो जो बचा हुआ वेलोसिटी वो गतिज ऊर्जा के रूप में हमें मिल जाएगा। मीन्स अब देखिए यहाँ पर मान लेते हैं वेलोसिटी है 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और यहाँ पर है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अगर इसमें से ये घटा दे तो 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड मिलेगा। वही पॉइंट ए की जो होगी वो गतिज ऊर्जा होगी। ठीक है, अब क्या जानते हैं हम, यहाँ से अगर पॉइंट ए का यानी पॉइंट ए का वेलोसिटी अगर इतना है, पॉइंट बी का वेलोसिटी इतना है, तो यहाँ पर हम जो इसमें डिफरेंस निकालेंगे वही ऊर्जा होगी। यानी जो ऊर्जा में गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो रही है वो इतना है, और ये किसके बराबर है? किए गए कार्य के बराबर है। तो हमने क्या जाना, यहाँ से अगर यहाँ देखिए हाफ है, एम है, एम है, एम की वैल्यू तो दोनों की समान है। ठीक है, दोनों जगह पे चार, ये जो मास है गेंद का जो मास है, जो इसका द्रव्यमान है, वो गेंद का द्रव्यमान बदलेगा थोड़ी ना। तो दोनों जगह पे गेंद का द्रव्यमान क्या है? कांस्टेंट है। तो इसको हम कॉमन कर लेते हैं, m/2, 1/2 कॉमन कर लिया और दोनों में से m कॉमन कर लिया। तो हमारे पास क्या मिला? v1 का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर इज इक्वल टू w बराबर हम क्या जानते हैं? विभव के फार्मूले से w बराबर हम जानते हैं q इंटू डेल्टा वी। ये विभव के फार्मूले से हम जानते हैं। अब चलिए देखते हैं इसमें हम वैल्यूज को पुट करते हैं बहुत ही आसानी से। तो m की वैल्यू है 10⁻³ और इधर 2। v1 की वैल्यू हमें नहीं पता है, v2 की वैल्यू हमें पता है 20 मीटर पर सेकेंड और 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यहाँ पर v वेलोसिटी v1 की वैल्यू हमें निकालनी है और v2 की वैल्यू हमें पता है 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसको जब हम लोग मीटर में बदलेंगे तो 20 × 10⁻² मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। इसे सेंटीमीटर पर सेकेंड में नहीं रखेंगे क्योंकि आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 20 × 10⁻² का होल स्क्वायर इज इक्वल टू Q की वैल्यू हमारे पास है 10⁻8 इंटू V की वैल्यू हमें पता है डेल्टा V की 600 वोल्ट्स। ये 2 इस साइड में जाएगा यानी ये पूरा इस साइड में जाएगा। तो क्या बनेगा? इधर से मल्टीप्लाई कर दिए 2 को, तो यहाँ पर 12 × 10⁻⁻ हो जाएगा यानी 10⁻³ v1 का स्क्वायर माइनस यहाँ हो जाएगा 400 × 10⁻⁻4 इज इक्वल टू 1200 × 10⁻⁻8। ये 10⁻³ यहाँ से हम उठा के अगर यहाँ पटक दें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ये 10⁻³ ऊपर जाएगा तो क्या बनाएगा? 10⁻+3 बनाएगा। ये 10⁻+3 10⁻⁻8 क्या हो जाएगा? 10⁻⁻5 बना लेगा। कुछ इस तरह से देखा आपने, ये कितना आसान हो रहा है। और अगर हम यहाँ से ये वैल्यू को इक्वल के उस साइड ले जाके पटक दे तो क्या होगा? v1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1200 × 10⁻⁻5 और ये माइनस की वैल्यू है उस साइड में ले जाके पटकेंगे तो प्लस का 400 हो जाएगा इंटू 10⁻⁻4 कुछ इस तरह से। और यहाँ 1200 + 400 कितना हो जाएगा? 1600 हो जाएगा। यानी v1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1600 इंटू 10⁻⁻, ये दोनों प्लस हो जाएंगे तो माइनस करना हो। यहाँ पर स्क्वायर है, स्क्वायर जब हटाएंगे तो यहाँ 400 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 400।
जब हम यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, अब देखिए यहाँ से हम स्क्वायर हटाए, v1 का स्क्वायर जब हटा दिए तो यहाँ पर क्या हो गया, 40 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये लीजिए, अब दोनों तरफ हम स्क्वायर तो हटा ही सकते हैं बहुत ही आसानी से। अब ये क्या हो गया, v1 की वैल्यू हमारे पास इतना मिल गया। ये मीटर पर सेकंड में इसका यूनिट होगा। अगर आप इसे सेंटीमीटर में बदलना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 4, ये 40 हो जाएगा, 40 इंटू 10⁻³ इंटू 100, ये हो जाएगा v1 इज इक्वल टू 40 इंटू 10⁻⁻1। हम जरा पॉइंट को थोड़ा सा इस साइड में लेके आए तो क्या हमें मिलेगा, v1 इज इक्वल टू 4.0 मीटर पर सेकेंड, सॉरी ये सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए हम इसी तरह से कुछ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बहुत ही आसानी से। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या दिया हुआ है, जरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा 5 इंटू 10⁻⁸ कूलाम तथा -3 इंटू 10⁻⁸ कूलाम के आवेश 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य होगा। अनंत पर विभव शून्य मान लीजिए। आपके स्क्रीन से क्वेश्चन हट गया होगा और अगर आप नोट कर लिए हो तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। कह रहा है दो चार्ज हैं, इसको मान लेते हैं Q1। Q1 इज इक्वल टू है 5 इंटू 10⁻⁸ कूलाम। Q2 इज इक्वल टू मान लेते हैं, इसको Q2 मान लेते हैं -3 इंटू 10⁻⁸ कूलाम। ये हो गया Q1 और Q2 के वैल्यू। और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, ये दोनों चार्ज क्या है, कुछ डिस्टेंस पे रखे गए हैं, यानी R इज इक्वल टू हमारे पास दिया गया है 16 सेंटीमीटर। ठीक है, कह रहा है ये दोनों आवेश है, इन दोनों को अगर इस तरह से अरेंज किया गया है, अब देखिएगा ये पॉइंट A है, ये मान लेते हैं पॉइंट B है। पॉइंट A पर जो चार्ज है वो Q इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻⁸ कूलाम है। पॉइंट B पर जो चार्ज है वो Q इज इक्वल टू 3, वो भी माइनस का इंटू 10⁻⁸ कूलाम है। और कह रहा है कि इस पॉइंट A और पॉइंट B के बीच में एक पॉइंट ऐसा ढूंढिए जहां पर विभव शून्य हो। तो हम सिंपली मान लेते हैं, अच्छा इसमें क्या होगा, दो हो सकता है, दो संभावना हो सकती है। पहला कि जो पॉइंट है, कह रहा है यहाँ से इसी एक्सिस में, मतलब ऊपर नहीं, ऐसे ही कहीं इसी डायरेक्शन में, इसी दोनों बिंदु को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कह रहा है, वहाँ पर कोई ऐसा पॉइंट ढूंढिए जहाँ पर विभव शून्य हो। तो दो दशाएं हो सकती हैं। पहला, दोनों पॉइंट के बीच में हो, मान लेते हैं पॉइंट O पर विभव शून्य हो, ये पॉइंट O है। अब ये मान लेते हैं पॉइंट O दोनों बिंदुओं के बाहर है, यानी A और B के बाहर है।
तो हो सकता है दोनों के बाहर भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल शून्य हो सकता है और अंदर भी शून्य हो सकता है। कहाँ पर शून्य होगा, मान लेते हैं ए से इसका डिस्टेंस x है, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा ओ बी, पूरा क्या है 16 और इसमें से x घटा दिया तो इतना बच गया। अब जरा हम पुट करते हैं Q1 के कारण O पर विभव निकालेंगे, QB के कारण O पर विभव निकालेंगे, यानी Q2 के कारण O पर विभव निकालेंगे, और अगर दोनों को जोड़ेंगे तो वहाँ पर शून्य आना चाहिए, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो शून्य आना चाहिए। तो हम पहले QA के कारण विभव निकाल रहे हैं। QA के कारण बिंदु B पर विभव, ये क्या हो जाएगा VA इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्यों हमारे पास दिया गया है 5 इंटू 10⁻⁻8 कूलम, और R हमारे पास दिया गया है x, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। क्यों B के कारण विभव कहाँ पर O पर, यानी O पर QB के कारण विभव, और ये हो जाएगा VB इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस का 3, ये माइनस इधर लेके चले जाते हैं तो ये हो जाएगा 3 इनके और इनके बीच का डिस्टेंस क्या है 16 माइनस x है, ये हो गया। और अगर हम यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो करना चाहते हैं तो प्रश्नानुसार O पर विभव शून्य होना चाहिए। तब VA प्लस VB इज इक्वल टू 0। VA की वैल्यू और VB की वैल्यू हम इस समीकरण 1 में लिख देते हैं। VA की वैल्यू है हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 5 इंटू 10⁻⁻8/x। अब देखिए यहाँ प्लस था लेकिन ये वाला माइनस में है, यहाँ पर VB की वैल्यू माइनस में है, ये प्लस, ये माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3 इंटू 10⁻⁻8 कूलम अपान 16 माइनस x। अब जरा देखेंगे यहाँ पर कुछ चीज़ें कॉमन है, जैसे कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पर 10⁻⁻8, ये दोनों कॉमन है तो हम कॉमन कर लेंगे 1 ऐसे 10⁻³ पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन कर लिया, बचा क्या 5/x माइनस 3/16 माइनस x इज इक्वल टू 0 है। ये वाला पोर्शन ही इधर भेजेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा क्या 5/x माइनस 3/16 माइनस x बचेगा, बहुत ही आसान से, और ये इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पर दोनों का एलसीएम अगर हम ले लें 16 माइनस x इधर हो जाएगा 80 माइनस 5x माइनस 3x इज इक्वल टू 0 है ही। यहाँ 5x और माइनस 3x 5 माइनस 5x माइनस 3x हो जाएगा 8x यानी 80, और ये वाला इस साइड में जाएगा 0 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 80 माइनस 8x इज इक्वल टू 0, देन 8x इज इक्वल टू 80, 8x इज इक्वल टू 80। तो x की वैल्यू जो मिलेगी हमारे पास, x की वैल्यू मिलेगी 10 सेंटीमीटर। देखा आपने कितना आसान था, 10 सेंटीमीटर पे, यानी पॉइंट ए से पहले चार्ज से दूसरे चार्ज की ओर 10 सेंटीमीटर पर विभव शून्य होगा। कुछ इस तरह से बहुत ही आसानी से हमने ये सब चीज़ें निकाल ली। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, मेरे साथ उसको पढ़िएगा। 10 सेंटीमीटर भुजा वाली एक समकष्टभुज के प्रत्येक शीर्ष पर
5 माइक्रोकुलाम का आवेश है, षट्भुज के केंद्र पर विभव ज्ञात कीजिए, यानी एक षटकोण है, ऐसे इस तरह से। इस तरह से षटकोण है, षट्भुज है, इसके प्रत्येक शीर्ष पर -5 माइक्रोकुलाम का 5 माइक्रोकुलाम का चार्ज रखा हुआ है। तो चार्ज की वैल्यू सेम है। क्यों यहाँ पर रखा हुआ है, क्यों यहाँ पर रखा हुआ है, यहाँ पर रखा हुआ है, यहाँ पे, यानी 6 शीर्ष पर 5 माइक्रोकुलाम का चार्ज रखा गया है। कह रहा है इसके केंद्र पर, इसका केंद्र चलिए हम ढूंढते कहाँ है। इसका केंद्र कहीं यहाँ पर मिल रहा है। यहाँ पर कह रहा है विभव कितना है। तो मैंने आपको बहुत पहले ही, यानी 2 वीडियो के पहले ही बता दिया है कि ढेर सारे चार्ज अगर रखे गए हैं आर डिस्टेंसेस पे, तो उनके कारण जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, ये युग्म चार्ज के कारण, यानी पेयर चार्ज के कारण, यानी इस चार्ज के कारण, इस चार्ज के कारण यहाँ पर विभव, इसके कारण विभव, या इसके कारण विभव, जो भी मिलेगा उसको हम जोड़ लेंगे, वहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या मिल जाएगा, हमें बहुत ही अच्छे से मिल जाएगा। और अब देखेंगे यहाँ इस चार्ज के कारण, यहाँ इस चार्ज के कारण, जो इस चार्ज के कारण, इसे मान लेते हैं Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6। अब Q1, Q2, Q3 ये सब तो इक्वल ही हैं। तो Q1 के कारण जो पोटेंशियल यहाँ पर है, Q2 के कारण यहाँ पर जो पोटेंशियल है, Q3 के कारण यहाँ पर, यानी सारे चार्ज के कारण जो पॉइंट O पर जो पोटेंशियल है वो निकाल लेंगे। एक एक चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल लेंगे और सबको जोड़ देंगे, बहुत ही आसानी से हमें मिल जाएगा। तो और देखिए यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस होगा वो भी 10 सेंटीमीटर ही होगा। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पर अगर देखेंगे तो इस तरह से जो मैंने बनाया हुआ है एक समबाहु त्रिभुज बन रहा है, ठीक है, एक समबाहु त्रिभुज बन रहा है। तो अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर ही होना चाहिए। तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस जो है वो 10 सेंटीमीटर है। इसको हम सेंटीमीटर में नहीं रखेंगे, मीटर में रखेंगे। तो यहाँ 10 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो r इज इक्वल टू हमारे पास 0.1 आ जाएगा। बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है, आप इसको ध्यान से देखिएगा। और सभी आवेशों के कारण एकल आवेशों के कारण बिंदु O पर विभव V इज इक्वल टू क्या मिला हमारे पास, 1/4πε0 Q अपान R की वैल्यू हमारे पास है 0.1 मीटर। और चार्ज यानी Q की वैल्यू Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6 की वैल्यू इक्वल है। तो हम एक Q की जगह पे 6Q कर सकते हैं, यानी 6 Q की जगह पे हम 6 Q1 Q2 के लिखने की जगह पे हम 6Q कर सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरह से। क्योंकि जब जोड़ेंगे हम सारे इसके कारण विभव, इसके कारण विभव, इसके कारण विभव जब जोड़ेंगे तो हमें ये मिलेगा। Q की वैल्यू हमारे पास क्या दी गई है, 5 माइक्रोकुलाम, यानी Q इज इक्वल टू 5 माइक्रोकुलाम दी गई है। लेकिन इसे हम माइक्रोकुलाम में नहीं रखेंगे, इसे हम लोग रखेंगे कुलाम में, यानी 5 × 10⁻⁻6 कुलाम। इस तरह से हो जाएगा Q की वैल्यू। तो यहाँ हम Q की वैल्यू रखेंगे 1/4πε0 6 × 5 × 10⁻⁻6 कुलाम, और इधर 0.1
और जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 6 v इज इक्वल टू यहाँ 1/4 की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 इंटू 6×5 = 30 और यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा और ये 1 इंटू 10⁻⁻6 ये 10⁻⁻9 सॉरी 10⁻9 10⁻�6 कट के 10⁻³ हो जाएगा, यानी v इज इक्वल टू और इन 9 × 27 यानी 2700 हो जाएगा और इधर 10⁻³ इस यहाँ पर जो पोटेंशियल की वैल्यू मिल रही है वो बहुत ज़्यादा मिल रही है। अगर हम इसको यहाँ से पॉइंट को इधर लेके आए 1 2 3 2.7 इंटू 10⁻6 वोल्ट निकल के आएगा। हमारा आंसर बिल्कुल सही है। थोड़ी देर के लिए तो मैं कंफ्यूज हो गया था कि यहाँ पर इतना सारा पोटेंशियल कहाँ आ रहा है, लेकिन ये सही है, पोटेंशियल इतना ही आ रहा है, आपके बुक के आंसर से मैच कर रहा है। तो ये रहा हमारा आज का 4 क्वेश्चन। और अगर आपको ज़रूरत है और भी क्वेश्चन सेशंस की और भी न्यूमेरिकल सेशंस की तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हमारा ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है इस बात के बारे में आप कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि जब आप कमेंट करते हो तभी हमें पता चलता है कि हम अच्छा पढ़ा रहे हैं या फिर ख़राब पढ़ा रहे हैं। और मेरे हिसाब से मेरा ये दावा है कि इस एरिए में, जिस एरिए से आप देख रहे हो, वहाँ पर फिजिक्स के इतने बढ़िया टीचर नहीं है ऑफलाइन के, जिस तरह से हम यहाँ पर ऑफलाइन में आपको सिखा दे रहे हैं। अगर आप कॉपी और पेन लेके बैठते हैं यहाँ पर तो आपको कहीं भी दोबारा याद करने की या फिर रटने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हर चीज़ को समझाया जाता है, न कि रटाया जाता है, जैसे यहाँ के ऑफलाइन टीचर समझाते हैं। सो आज के 4 क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही मज़ेदार रहेंगे, आशा करते हैं। और यहीं तक का वीडियो है आज के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय।